दोस्तों एक क्वेश्चन हमसे हमेशा हमारी हेल्पलाइन नंबर पे पूछा जाता है कि सर मेरा बैंक अकाउंट लीन हो गया है तो क्या आगे चल के इस पे डेबिट फीस लग सकता है? क्या मेरा पूरा बैंक अकाउंट आगे चल के ब्लॉक हो सकता है? तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जिससे आपको इसके बारे में पूरी जानकारी हो जाए। नमस्कार दोस्तों मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। बैंक अकाउंट फीस और साइबर क्राइम से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर करे टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों आजकल साइबर क्राइम बहुत हो रहा है। जब भी किसी के संग साइबर क्राइम होता है तो 1930 पे कॉल करके साइबर क्राइम पोर्टल पर विजिट करके या फिर नज़दीकी साइबर सेल में जाकर वो अपनी कंप्लेंट फाइल कराते हैं। ऐसे में जब भी कंप्लेंट फाइल होती है तो उसमें मनी ट्रेल को चेक किया जाता है। जिस जिस अकाउंट में फंड जाता है उन सभी बैंक अकाउंट पे या तो डेबिट फीस लगता है या एक पर्टिकुलर अमाउंट का लीन लगा दिया जाता है। अब दोस्तों डेबिट फीस होता है पूरे ही बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देना, मतलब उसमें से आप एक भी रुपया नहीं निकाल सकते हैं। उसमें पैसा आ सकता है लेकिन डेबिट पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है। वहीं लीन एक पर्टिकुलर अमाउंट का होल्ड होना होता है। इसमें डेबिट फ्रीज नहीं होता, आप पैसा निकाल सकते हैं लेकिन जो अमाउंट आपके अकाउंट में आया है, जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है, वो आपका होल्ड रहेगा। बाकी अमाउंट आप निकाल सकते हैं, बाकी बैंकिंग आप कर सकते हैं। अब ये पर्टिकुलर अमाउंट ही इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बन जाता है। ज़्यादातर मामलों में दोस्तों अगर आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड लेयर में अकाउंट फीस है तो डेबिट फीस लगता है, और इसके ऊपर अगर अकाउंट फीस है, मतलब फोर्थ फिफ्थ सिक्स लेयर में है, डायरेक्ट लिंक नहीं है, तो उस पर एक पर्टिकुलर अमाउंट का लीन ही लगता है। दोस्तों इसमें मैं आपको थोड़ा और क्लैरिफाई करना चाहता हूं। जैसे कोई भी अगर साइबर कंप्लेंट फाइल होती है, पोर्टल के थ्रू होती है या फिर 1930 पे कॉल करके होती है, तो उसमें कंप्लेंट होते ही बैंकिंग को और साइबर सेल को पोर्टल की तरफ से मेल जाता है और वहां से डेबिट फीस और लीन लगने की प्रक्रिया तुरंत हो जाती है। अगर डायरेक्ट फंड आपके अकाउंट में आया होता है तो उस पर डेबिट फीस लग जाता है। अगर आपका अकाउंट डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लीन उसमें जरूर लगेगा। एक पर्टिकुलर अमाउंट का लीन लगेगा, जो भी अमाउंट आपके अकाउंट में आया है। अब ये जो लीन लगता है इनिशियली आपके बैंक के द्वारा लगा दिया जाता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर साइबर पोर्टल का इस तरीके से सेट है कि कंप्लीट होते ही तुरंत की तुरंत लीन लगना तो जरूरी है, लगेगा ही लगेगा। अब ऐसे में अगर आपके बैंक अकाउंट पे लीन लग गया, आपको लगता है कि मेरा ज़्यादा लीन नहीं है, 1000 2-3 हज़ार का लीन है, बाकी मेरी बैंकिंग में पूरी कर पा रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा चिंता नहीं रहती है। आप सोचते हैं चलिए हम जो लीन लगा है लगा रहेगा, मैं अपना काम करता रहता हूँ। लेकिन दोस्तों ये आगे चल के आपके लिए दिक्कत भी बन सकता है, क्योंकि आप उस अकाउंट को अपना बिजनेस के रूप में या सैलरी अकाउंट के रूप में यूज़ करते ही रहेंगे, उसमें फंड आता ही रहेगा, लेकिन कभी भी उस अकाउंट को डेबिट फीस भी किया जा सकता है। अब ये लीन अकाउंट डेबिट फीस कैसे हो जाता है? तो दोस्तों होता ये है, जब साइबर सेल ऑफिसर इसमें इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वो आपको 35 का नोटिस भी भेज सकते हैं, या फिर उनको लगता है कि इस अकाउंट को डेबिट फीस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस अकाउंट को होल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो बैंक को एक नोटिस भेजते हैं। सेक्शन 94 में भेज सकते हैं, 106 में तो भेजना होता ही है, प्रोसीडिंग करना जरूरी होता है। तो ऐसे में बैंक उस अकाउंट को डेबिट फीस आगे चल के कर देता है। यानी इनिशियली लीन तो लगेगा ही लगेगा, आगे चल के डेबिट फीस भी कभी भी हो सकता है। कई बार दोस्तों बैंक भी अपनी तरफ से डेबिट फीस लगा देता है। होता यह है कि अगर आपके अकाउंट में मल्टीपल कंप्लेंट्स हैं तो बैंक एक सेफ्टी पर्पज से आपके अकाउंट पे डेबिट फीस लगा देता है। ये ईडीडी की प्रोसेस होती है और बैंक इस पे टेम्परेरी डेबिट फीस लगाता है। डेबिट फीस लगते ही आपका लीन अमाउंट तो लीन रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपका पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, आप उसमें से फंड नहीं निकाल पाएंगे, तो आगे आपके लिए दिक्कत हो सकती है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपका बैंक अकाउंट अभी डेबिट फीस नहीं हुआ है, केवल लीन ही लगा हुआ है, लेकिन आप कुछ भी फंड अपने जो दोस्त हैं या फिर व्यापार में हैं किसी को भी ट्रांसफ़र करते हैं, आप अपने इंटरनल अकाउंट्स में भी ट्रांसफ़र करते हैं अन्य अकाउंट्स में, तो भी उस पे लीन या डेबिट फीस लगने की पूरी संभावना है, क्योंकि वो इस समय इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो ऐसे में उसके द्वारा जो आपके बैंक अकाउंट है उसके द्वारा जिन जिन अकाउंट में फंड जाएगा उन सभी अकाउंट्स को भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया जा सकता है। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर लीन लगा है तो उसे हल्के में ना लें। आप उसके कंप्लेंट को रिमूव कराने का पूरा प्रयास करें, एटलीस्ट साइबर सेल ऑफिसर से कॉन्टैक्ट जरूर करें, बैंक में एक लेटर दें इसके रिगार्डिंग, और डिटेल्स सारी ले लें बैंक से कि किस साइबर सेल ने फ्रीज किया है, क्या कंप्लेंट नंबर है, ट्रांजेक्शन डिटेल्स क्या है। उसके आधार पर आप ऑफिसर से उस ट्रांजेक्शन की जो भी जेन्युइनिटी है उसको प्रूव करें। आप वहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर सकते हैं, आप साइबर सेल में विजिट कर सकते हैं, या एडवोकेट से द्वारा भी वहाँ पे आप
विजिट करवा सकते हैं, अपने केस को रिप्रेजेंट करा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर ज़रूरत पड़ती है तो हाई कोर्ट में भी रिट फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, ये रिट जो होती है, ये मैंडेमस रिट होती है। इसके द्वारा आपके पूरे बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कर दिया जाता है, लेकिन डिस्पुटेड अमाउंट आपका होल्ड रहता है। आप उसके रिलेटेड जो जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं वो कोर्ट में सबमिट करके बाद में डिस्पुटेड अमाउंट को भी रिलीज करा सकते हैं या लीन को रिमूव करा सकते हैं। दूसरा तरीका है दोस्तों लीन रिमूव कराने का कि साइबर सेल में विजिट करें और ऑफिसर से बात कर लें। अगर ऑफिसर आपसे कहते हैं, मान जाते हैं तो बहुत अच्छा है, लीन वो रिमूव कर देंगे। लेकिन अगर वो आपके डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और वो आपसे कहते हैं डिस्पुटेड अमाउंट रिटर्न कर दीजिए, और आपको लगता है कि डिस्पुटेड अमाउंट रिटर्न करने में मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ज़्यादा लॉस नहीं है, इससे ज़्यादा मुझे समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं, तो ऐसे में आप डिस्पुटेड अमाउंट रिटर्न भी कर सकते हैं और इससे आपका लीन रिमूव हो जाता है। या फिर दोस्तों, अगर आपको लगता है डिस्पुटेड अमाउंट रिटर्न नहीं करना है, मेरा जेन्युइन फंड है और इसको मुझे रिटर्न नहीं करना है, तो आप इसके लिए आप कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और साथ में आप उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आपके जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं। आगे चल के लीन रिमूव हो सकता है। तो दोस्तों, इसमें मेन बात यही है कि अगर आपके बैंक अकाउंट पे लीन लगा है, तो जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता, तब तक आप उस बैंकिंग अकाउंट का यूज़ बिल्कुल ना करें। अगर उसमें कुछ फंड है तो उसको आप अगर निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए और आगे साइबर सेल में एक रिप्रेजेंटेशन ज़रूर सबमिट कीजिए, जिससे आपको आगे लीगल इश्यूज़ फेस नहीं करने पड़े। इससे रिलेटेड कोई भी हेल्प की आपको ज़रूरत हो तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो भी आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हम आपके साथ हैं, आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशंस मिलते रहेंगे और आप भी लीगली अपडेटेड रहेंगे। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।